गुड मॉर्निंग बैच। तो कल की बैच में हमने देखा था कॉमन नेम ऑफ कीटो। तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था कीटोन का और वो स्ट्रक्चर से हमने करा था कॉमन नेम कीटोन का। तो आज हम उल्टा करेंगे, पहले कॉमन नेम लिख लेंगे हम कीटोन का, बाद में उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉमन नेम से। लेकिन कीटोन का कॉमन नेम समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा ईथर के कॉमन नेम में। जैसे ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड में अल्किल ग्रुप थे, सेम कीटोन में भी है। तो कीटोन का और ईथर का काफी रिलेशन आएगा कॉमन नेम में। तो अब हम अगर कीटोन का कॉमन नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले हमें अल्किल ग्रुप पता होने चाहिए। तो देखो यहां पे अगर मैंने यहां पे बोला अल्कील, और अल्कील को अगर प्रीफिक्स से यन या तो फिर प्राइमरी, इसको पढ़ेंगे आप, प्राइमरी अल्कील और यन अल्कील, तो इसके लिए स्ट्रक्चर कैसे रहता देखो बराबर। अल्कील जो भी होगा उससे नंबर ऑफ कार्बन पता चलते। यन या तो प्राइमरी इंडिकेट कर रहा अल्कील के जितने भी कार्बन हैं सबको स्ट्रेट चेन में अरेंज करो, लास्ट वाले का या तो एकदम पहले कार्बन का बॉन्ड एम्प्टी रखो, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर देना। ये हो गया प्राइमरी या तो यन अल्कील का स्ट्रक्चर। दूसरी कंडीशन, अगर अल्कील को सेकेंडरी प्रीफिक्स लगा है, अल्कील को सेकेंडरी प्रीफिक्स लगा है, तो पहले ये सेकेंडरी दिखते ही आपने बॉन्ड सी ऊपर सी ऐसे निकाल देने का। सेकेंडरी अल्कील सेकेंडरी प्रीफिक्स दिखते ही आपने क्या कर लेना है, बॉन्ड सी ऊपर सी, दो कार्बन चले गए हैं सेकेंडरी कंडीशन बनाने में। अब देखना अल्कील कितने कार्बन का है, जितने कार्बन का होगा उनमें से दो कार्बन तो सेकेंडरी कंडीशन बनाने में गए। अब जितने बचे हैं वो सामने एक एक सामने से लगा दो बचे हुए कार्बन। फॉर एग्जांपल कि अगर ये अल्कील हेक्सिल है, 6 कार्बन का है, तो हमें सेकेंडरी हेक्सिल चाहिए। तो सेकेंडरी हेक्सिल के लिए पहले बॉन्ड सी ऊपर सी ऐसे निकालेंगे, दो कार्बन गए, बाकी ये 4, ये सामने 4 कार्बन मैंने अरेंज कर दिए, हो गया सेकेंडरी हेक्सिल। अब ऐसे ही अगर आपको टर्शियरी अल्कील का स्ट्रक्चर निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए एक बार। टर्शियरी दिखते ही हम बॉन्ड सी ऊपर सी नीचे सी ऐसे निकाल लो। टर्शियरी कंडीशन बनाने में 3 कार्बन चले जाते हैं। अब अल्कील जितने कार्बन का है उनमें से 3 कार्बन टर्शियरी कंडीशन बनाने में गए। अब जितने बचे हैं ये मिडिल कार्बन के सामने अरेंज कर दो, हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, हो जाएगा टर्शियरी अल्कील। नेक्स्ट है, अब अल्कील अगर आइसो अल्कील है तो कैसे करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, ये आपको आता है। अल्कील जितने कार्बन का उसमें से एक निकाल लो आइसो के लिए। अब जो बचे हैं वो कार्बन को अरेंज करो, पहले या तो लास्ट वाले कार्बन को एम्प्टी बॉन्ड दो, मैं भी लास्ट वाले कार्बन को एम्प्टी बॉन्ड दे रहा। उसके अपोजिट जाके सेकंड पर एक कार्बन निकाला था CH3 करके लगा दो, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस करो, हो गया आइसो अल्कील। नेक्स्ट कंडीशन है 5वीं यहां पे कि अल्कील को अगर नियो प्रीफिक्स लगा है तो नियो के लिए 2 कार्बन निकालेंगे हम। अल्कील जितने कार्बन का उतने में से 2 कार्बन निकालो फॉर नियो। अब 2 कार्बन निकालने के बाद जितने बचे होंगे वो सभी कार्बन अरेंज करो एक के सामने। अब लास्ट वाले कार्बन का एम्प्टी बॉन्ड रखो,
या पहले कार्बन का एम्प्टी बॉन्ड रखो, मैंने पहले कार्बन का बॉन्ड एम्प्टी रखा, उसके अपोजिट जाके सेकंड पर ऊपर नीचे दो कार्बन निकाले थे, CH3 करके लगा दो ऊपर नीचे, हो गया नियो अल्कीन। तो ये कंडीशन बराबर ध्यान दो, सेकेंडरी टर्शियरी ये मोस्टली ध्यान में दो क्योंकि बाकी कंडीशन आपको पता है अच्छे से। सेकेंडरी के लिए हम बॉन्ड सी ऊपर सी बचे हुए कार्बन अरेंज कर देंगे, टर्शियरी के लिए बॉन्ड सी ऊपर सी नीचे सी, अब जितने बचे हैं कार्बन वो अरेंज कर दो। क्लियर? ये सभी आपने अच्छे से एक बार लिख लेना है, बाद में नेक्स्ट वीडियो आपने नेक्स्ट पोर्शन यही वीडियो का आपने देख लेना है। अभी पॉज कर दो और ये लिख लो। चलो आप अगर पहले वाला अच्छे से लिख लिया है तो अभी करेंगे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन फ्रॉम इट्स कॉमन नेम। कीटोन के कॉमन नेम गिवन है, कीटोन के कॉमन नेम से अब कीटोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपने एक रूल ध्यान में रखना है, हमेशा जब भी नाम से ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर तो नाम के एंड से करेंगे आप स्टार्टिंग। यहां पे देखो डाइमिथिल कीटोन, लास्ट में कीटोन आया तो हम कीटोन के लिए बॉन्ड सी ऊपर डबल बॉन्ड ओ आगे बॉन्ड ये निकाल दिया कीटोन के लिए। अब डाइमिथिल दो मिथिल है, दो मिथिल में से एक मिथिल लेफ्ट वाले एम्प्टी बॉन्ड को और दूसरा बचा हुआ मिथिल राइट वाले एम्प्टी बॉन्ड को, हो गया डाइमिथिल कीटोन, बन गया स्ट्रक्चर। देखो कितना इजी है। अब दूसरा है डाइमिथिल कीटोन, इसमें भी लास्ट में कीटोन है तो कीटोन के लिए हम निकालेंगे बॉन्ड सी ऊपर डबल बॉन्ड ओ आगे बॉन्ड, आ गया कीटोन। अब डाइइथिल दो इथिल है, दो इथिल में से एक इथिल लेफ्ट साइड में लगा दो और दूसरा बचा हुआ इथिल राइट साइड में लगा दो। देखो पहला इथिल दूसरा इथिल, दो इथिल डाइइथिल और ये इतना टुकड़ा है कीटोन। डाइइथिल कीटोन से हमने स्ट्रक्चर बनाया नाम से। अब इथिल मिथिल कीटोन, इसमें भी कीटोन है मतलब बॉन्ड सी ऊपर डबल बॉन्ड ओ आगे बॉन्ड, आ गया कीटोन। अब है मिथिल, ये निकाल लिया मिथिल एक साइड में, दूसरा है इथिल, ये दूसरे साइड में इथिल लगा दिया, हो गया इथिल मिथिल कीटोन। निकालते आएगा ना, समझ रहा है ना, बराबर ध्यान देना है। देखो डाइएनोप्रोपिल कीटोन, कीटोन कीटोन के लिए निकालेंगे हम बॉन्ड सी ऊपर डबल बॉन्ड ओ आगे बॉन्ड। अब डाइएनोप्रोपिल दो है एनोप्रोपिल, प्रोपिल मतलब तीन कार्बन, एनोप्रोपिल मतलब तीनों की तीनों स्ट्रेट चेन में हाइड्रोजन बैलेंस का, ये बन गया एनोप्रोपिल। एक साइड में एनोप्रोपिल लगाया, ऐसे ही दूसरे साइड में एनोप्रोपिल लगा दो, ये CH2 पीछे CH2 पीछे CH3, देखो एनोप्रोपिल दूसरा एनोप्रोपिल और ये कीटोन, तो बोलेंगे डाइएनोप्रोपिल कीटोन। पांचवा मिथिल एनोप्रोपिल कीटोन। तो पहले कीटोन, कीटोन के लिए बॉन्ड सी ऊपर डबल बॉन्ड हो आगे बॉन्ड, आ गया कीटोन निकाला। अब मिथिल है तो निकाल दिया मिथिल, जो छोटा है वो लेफ्ट साइड में निकाला करो हमेशा, इजी जाएगा आपको। निकाल लिया मिथिल। अब एनोप्रोपिल, प्रोपिल मतलब तीन कार्बन, एनोप्रोपिल मतलब तीनों के तीनों स्ट्रेट चेन में, तो देखो ये तीनों स्ट्रेट चेन में आ गए हाइड्रोजन बैलेंस पर, CH2 CH2 CH3, तो बन गया मिथिल एनोप्रोपिल कीटोन का स्ट्रक्चर। देखो कितना इजी है, आपको आता है आएगा डेफिनेटली इजी है। तो इथिल सेकेंडरी प्रोपिल कीटोन ये निकालना है, सोचो आप कैसे करेंगे, क्या करना है सोचो।
इथिल सेकेंडरी प्रॉपिल कीटोन कैसे निकालें? तो पहले कीटोन बॉन्ड सी, ऊपर डबल बॉन्ड हो, आगे बॉन्ड। अब इथिल और सेकेंडरी प्रॉपिल, एक साइड में इथिल लगा, दूसरे साइड पे सेकेंडरी प्रॉपिल लगा। तो पहले इथिल लगाएंगे, लेफ्ट साइड में इजी वाला निकालते हैं। ये CH3 बॉन्ड CH2, लेफ्ट साइड में इजी वाला आ गया इथिल। अब सेकेंडरी प्रॉपिल, सेकेंडरी दिखते ही ये बॉन्ड सी, ऊपर सी निकाल लिया, सेकेंडरी की कंडीशन निकाल ली। अब प्रॉपिल मतलब 3 कार्बन का, 3 में से 2 कार्बन सेकेंडरी कंडीशन बनाने में गए हैं, बचा है 1, ये कार्बन सामने अरेंज कर दिया। अब हाइड्रोजन बैलेंस CH3 CH CH3 आ गया, इथिल सेकेंडरी प्रॉपिल कीटोन। देखो कितना इजी है, अब डिफरेंटली आपको आ जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करने से भी आ जाएगा। इथिल एन प्रॉपिल कीटोन, कीटोन कीटोन के लिए बॉन्ड सी, ऊपर डबल बॉन्ड हो, आगे बॉन्ड। अब एन प्रॉपिल और इथिल, इथिल इजी है तो पहले निकाल लो, CH3 बॉन्ड CH2 आ गया इथिल। अब होना एन प्रॉपिल, एन प्रॉपिल मतलब 3 कार्बन, एन प्रॉपिल, प्रॉपिल मतलब 3 कार्बन, एन मतलब तीनों के तीनों स्ट्रेट चेन में। हाइड्रोजन बैलेंस करो, CH2 CH2 CH3 आ गया इथिल एन प्रॉपिल कीटोन। क्लियर? देखो मैंने पहले 7 करके दिखाया, अब 8वां वाला आपने सोचना है कैसे करेंगे। तो सोचो 8वां वाला कैसे करेंगे। हाँ, क्या करना है? सेकेंडरी ब्यूटिल मिथिल कीटोन, कीटोन कीटोन के लिए क्या करेंगे? तो बॉन्ड सी, ऊपर डबल बॉन्ड हो, आगे बॉन्ड, हो गया कीटोन। अब मिथिल और सेकेंडरी ब्यूटिल, दो में से छोटा है मिथिल, तो लेफ्ट साइड में मिथिल लगा दिया, देखो मिथिल भी हो गया। अब है सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी दिखते ही बॉन्ड सी, ऊपर सी ऐसे निकाल लेने का। अब ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन में से 2 कार्बन सेकेंडरी कंडीशन बनाने में गए हैं, बचे हैं 2 बचे हुए कार्बन एक के सामने एक अरेंज कर दो, हो गया हाइड्रोजन बैलेंस CH3 CH CH2 CH3 बन गया सेकेंडरी ब्यूटिल मिथिल कीटोन का स्ट्रक्चर। कितना इजी है ये बात। आइसोब्यूटिल, टर्शियरी पेंटिल, कीटोन। पहले कीटोन बॉन्ड सी, ऊपर डबल बॉन्ड O बन गया कीटोन। अब टर्शियरी पेंटिल और आइसोब्यूटिल, इसमें से छोटा वाला हम लेफ्ट साइड पे निकालते हैं। आइसोब्यूटिल, ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन का, आइसो है तो 1 कार्बन निकाल के रखो, बचे 3 कार्बन को एक के सामने एक अरेंज करो। अब ये CO के अपोजिट जाके सेकंड पर 1 कार्बन निकाला था, CH3 करके लगा दो, हाइड्रोजन बैलेंस CH3 CH CH2 ये आ गया आइसोब्यूटिल, एक साइड में आ गया आइसोब्यूटिल, ये आ गया इतना कीटोन। अब टर्शियरी पेंटिल चाहिए, टर्शियरी देखते ही बॉन्ड सी, ऊपर सी, नीचे सी निकाल डालना। टर्शियरी कंडीशन बनाने में 3 कार्बन गए हैं, पेंटिल मतलब 5 कार्बन, 5 में से 3 कार्बन गए हैं टर्शियरी कंडीशन बनाने में, बचे हैं 2 कार्बन, एक के सामने एक अरेंज कर दो, हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस करो, CH3 नीचे CH3, ये CH2 ये CH3 हो गया। ये वाला देखो आप कैसे करेंगे, सोचो जरा, दिमाग लगाओ दिमाग। न्यू एक्सिल सेकेंडरी पेंटिल कीटोन, तो पहले कीटोन के लिए बॉन्ड सी, ऊपर डबल बॉन्ड O, आगे बॉन्ड, आ गया कीटोन। अब है सेकेंडरी पेंटिल और नियो एक्सिल, सेकेंडरी पेंटिल और नियो एक्सिल। पहले नियो एक्सिल निकालते हैं, हेक्सिल मतलब 6 कार्बन, नियो है मतलब 2 कार्बन निकालो, बचे 4 कार्बन को एक के सामने एक अरेंज करो, CO के अपोजिट जाके सेकंड पर ऊपर नीचे 2 कार्बन निकाले थे, वो लगा दो, हाइड्रोजन बैलेंस, ये हो गया नियो एक्सिल। अब होना सेकेंडरी पेंटिल,
सेकेंडरी देखते ही बॉन्ड सी ऊपर सी ऐसे निकाल दिया। पेंटिन मतलब 5 कार्बन है, 5 में से 2 कार्बन सेकेंडरी कंडीशन बनाने में गए, बचे 3। ये 3 कार्बन एक के सामने एक अरेंज कर दो, हो गया सेकेंडरी पेंटिन। हाइड्रोजन बैलेंस करो, CH3 CH CH2 CH2 CH3 तो हो गया। ऐसे आपको भी बनाते आने चाहिए। ये फटाफट नोट करो पॉज करके। उसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आपने घर पे करना है स्ट्रक्चर। ये नोट करो फास्ट, चलो फास्ट लिख लो। चलो ये जो बोर्ड पर मैंने 10 एग्जांपल दिए हैं, कीटोन के कॉमन नेम है। अब ये कीटोन के कॉमन नेम से आपने कीटोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। सभी नोटबुक में लिख लेना है, अपने फेयर वाले नोटबुक में हर रोज के टॉपिक आपने लिख लेना है। चलो लिखो फास्ट, पॉज करो वीडियो को और लिख लो बराबर।